हाँ प्रिय शिष्यों, मैं जो है शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण है अध्याय 5 प्रेम माधुरी और भाग 2 है ये वीडियो का। इसके पहले वाले भाग में मैंने जो है पद संख्या 1, 2, 3 बताया था। अब इस भाग में पद संख्या 4, 5, 6 और 7 बताऊंगा। ये प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित है। आगे देखते हैं। चौथे पद में गोपियाँ उलाहना दे रही हैं अपने सखियों के प्रति। क्या कर रही हैं कि पहले बहु भांति भरोसो दयो, पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा है रही हमसो, अब वे ही जुदा है रही हमसो, उलटो मिल के समझावती है। पहले तो लाई के आग अरी, पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपहु धावती है, जल को अब आपहु धावती है। गोपियाँ कह रही हैं, हरिश्चंद्र जी गोपियों की कही हुई बात को कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारी सखियाँ पहले बहुत तरह से हमें भरोसा दिलाया कि चलो हम श्री कृष्ण से तुम्हारा मुलाकात करवाएंगे, ला करके श्री कृष्ण को तुमसे मिलवा देंगे, तुम्हारा उनका मेल हो जाएगा। और बहुत प्रकार से भरोसा दिया, हर प्रकार से भांति भांति से समझा बुझा करके। और जब हम हरिश्चंद्र के भरोसे हो गई, हे हरिश्चंद्र मैं आपके भरोसे हो गई, और आप पर तो प्रेम का भरोसा था, लेकिन मूल भरोसा हमारा जो है हमारे सखियों पर था। जो हमारी सखियां कहलाती हैं उन पर हमने भरोसा करके आपसे प्रेम कर लिया, और प्रेम की आग हमारे हृदय में लग गई। अब वही जुदा है रही हमसो, अब वे सखियां हमसे अलग रहने लगी और उल्टे हमको समझाती हैं कि गलत हो गया, तुम जो है श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी, ये अच्छी बात नहीं है। और गोपियाँ उनसे अलग रह रही हैं अपने सखी से, और वो सखी कहती है कि पहले तो वे हमारी सखियाँ आग लगा दी, और अब आग लगाने के बाद उसको बुझाने के लिए, जल लेने के लिए दौड़ती रहती हैं। आगे देखते हैं। आगे उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं, क्या कर रही हैं कि उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान
ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। बड़ा सुंदर लिखते हैं, फिर से सुनिए। उधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सीख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी हरि चंद जो मंडली ही बिगड़ी है। हरि चंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो हुई तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहाँ भांग परी है। कूपही में यहाँ भांग परी है। क्षमा कीजिएगा। देखिए, उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव सीधा मार्ग है, सीधा रास्ता है, उसी रास्ते पे आप चले जाओ जहाँ आपके ज्ञान की कद्र हो, क्योंकि आपका गुदड़ी वाला ज्ञान, कबाड़ वाला ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। आपके इस रद्दी कबाड़ी जैसे ज्ञान की जहाँ आप ज़रूरत है, जहाँ आपके ज्ञान की गुदड़ी की कीमत है, वहाँ आप चले जाइए। आपका यही देखिए रास्ता है, एकदम सीधा पकड़िए, चलते बनिए। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपके सिखाए हुए को माने। क्योंकि आपके सिखाए हुए को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ श्याम की प्रीति यानी श्याम श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह एकदम खरा है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ की जो ब्रजबालाएँ हैं सब एक जैसी हैं। हरिश्चंद्र माने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम करने वालों की ये जो मंडली है सबकी सब बिगड़ गई है, सबकी सब बिगड़ गई है। एक कौनो होए तो ओके तू समझा लो, लेकिन एक तो है नहीं, पूरी मंडली है और सबकी सब बिगड़ी है। यहाँ जो पानी पीते हैं कुएं का निकाल करके कुएं से, समझो कि उस कुएं में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी भांग पड़ गई है। सब पी करके एकदम मस्त है श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए तुम्हारे यहाँ ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। चल देखिए 6वें पद में क्या कहती हैं सखियाँ, एक दूसरे से कह रही हैं कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु दिसि फूल रही सरसों। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु दिसि फूल रही सरसों। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गर सो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कह हरिचंद गयो घर सो, कह हरिचंद गयो घर सो।
परसों को बिताए दियो बरसों, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों अब पाए पिया परसों, तरसों कब पाए पिया परसों। कितना सुंदर लिखते हैं कि सखियाँ कहती हैं, हे सखी बसंत ऋतु आ गया है, जो ऋतुओं का स्वामी है। चारों दिशाओं में सरसों की फसलें फूल रही हैं, बहुत सुंदर सुगंधित धीरे धीरे शीतलता से युक्त हवाएं बह रही हैं, जो हमारे गले पड़ गई हैं सताने वाले हार की तरह। ऐसा हार जो गले पड़ा हुआ हो और चुभन देता हो, ऐसा हार जो गले पड़ गया हो, गले में पहना जाए और वह चुभन दे। वही चीज़ इसमें कहती हैं कि बर शीतल मंद सुगंध समीर। ये हवा शीतल है, मंद है, सुगंध से युक्त है, लेकिन सतावन हार, वो सताने वाले हार की तरह है। भयो गरसो, अब ये गले पड़ गया है। आगे कहते हैं कि वह अब क्या है कि अब वो जो सुंदर सांवला नंद किशोर था, नंद का लड़का था, श्री कृष्ण था, वह घर से चला गया, मथुरा चला गया। हम लोगों से कहा कि परसों हम आएंगे, लेकिन उसके आने में बरसों बिता दिया। उन्होंने कहा कि परसों को बता करके गया, बरसों बीत गया, लेकिन अभी तक आए नहीं। अब तरसों, अब हम लोग तरसते हैं कि अपने पिया को कब पाएंगे। परसों तो कह के गया, लेकिन आने में बरसों लगा दिया, फिर भी अभी नहीं आया। कई वर्ष बीत गए। अब हमारा हृदय तरसता है कि कब हम अपने प्रियतम प्यारे को देख पाएंगे। आगे अंतिम और 7वां पद है, इन दुखियन को न चैन सपनों मिलो, इन दुखियन को न चैन सपनों मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलायंगी। प्यारे हरिचंद जुकी बीती जानी औधे प्राण, औधे प्राण। चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी, संग ना समाएंगी। देखो एक बार हूँ नैन भर तो ही आते, देखो एक बार नैन भर तो ही आते। जौन जौन लोक जय है तहाँ पछताएंगे, तहाँ पछताएंगे। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरहूँ पे आँखें ये खुली रह जाएंगी। कितना सुंदर भाव है इस पंक्तियों में। क्षमा कीजिएगा, देखिए ये श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का, वाह क्या प्रेम है, अगाध प्रेम का जो है इसमें वर्णन करते हैं। गोपियाँ कह रही हैं अपने मन के भाव को कि इन दुखियान को चैन सपने न मिले। ये जो दुखियाँ हैं इनको सपने में भी चैन नहीं मिलता, सदा व्याकुल रहती हैं, बेकल रहती हैं। और प्रियतम हरिचंद अर्थात श्री कृष्ण जी की अनुपस्थिति को जान करके औधव प्राण,
मुंह के बल प्राण निकलने का प्रयास करता है, एकदम प्राण मुख में आ गया ऐसा प्रतीत होता है, और उनके जाने पर चाहता है कि उनके साथ चला जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। कहते कि एक बार भी आँख यानी भर आँख करके हमने आपको नहीं देखा, देखो एक बार हूँ न नैन भरी तोहे आते। करें कि हे कृष्ण, आपको जाते समय हमने आँख भर के देखा भी नहीं। ऐसा हम लोगों का दुर्भाग्य कि आप चले गए और आपको जाते समय भर आँख देखा भी नहीं। भर आँख देखने का तात्पर्य है कि वो उनके दर्शन से संतुष्ट नहीं हुई, और कहती हैं कि अब हमारा प्राण मुख में आ गया है, निकलने वाला है, हम लोग मर जाएंगे तो जिन जिन लोकों में हमारे प्राण जाएंगे वहाँ पर भी पछताना पड़ेगा हमें। आगे कहते हैं कि बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे। हे प्राण प्यारे, बिना तुम्हारे दर्शन के यह अगर चोला छूट जाएगा, ये आंखें दर्शन नहीं पाएंगी तो मरने पर भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे लोग मरते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, लोग बाद में उनके आंखों पर पलकों पर हाथ फेर करके उसको बंद करते हैं। तो वहाँ के दृष्टांत को कितना सुंदर दृष्टांत अलंकार रख करके इसमें देते हैं कि मरहूँ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियाँ उनसे इतना प्रेम करती हैं कि कहती हैं कि अब प्राण निकलने वाला है, तुम्हारे दर्शन के बिना अगर प्राण निकल गया तो मरने के बाद भी ये आंखें खुली रह जाएंगी। इसी के साथ ये प्रेम माधुरी हरिश्चंद्र द्वारा रचित आज इसका भाग 2 समाप्त होता है, और अगले पाठ मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी है, इसको पाठ 6 यानी अध्याय 6 रहेगा, और लेखक होंगे मैथिली शरण गुप्त पंचवटी। आप लोगों को फिर से लेके उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।